इस क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एंड ऑफ द एपी, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग से बोलना फॉर्मूला सबके लिए आसान, एंड ऑफ द एपी। तो यहाँ पर देखो एंड टर्म, यानी ये जो लास्ट टर्म है वो क्या दिया आपके पास, तो 209 दिया, ठीक। फर्स्ट टर्म क्या दिया है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म दिया है 4, और कॉमन डिफरेंस आप जब भी निकालोगे तो a2 माइनस a1 करके, तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, तो सेकंड टर्म तो ये हो गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया, तो 9 माइनस 4 कर दो तो कितना आएगा, ये आपके पास आ गया 5। अब आपके पास फॉर्मूला लगाना है nth टर्म जो है फ्रॉम एंड ऑफ एबी। अगर आपको ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ये लगाना है an माइनस n माइनस 1 d। an हमारे पास है 209 और हमें 10th टर्म पूछ रहा था, तो 10 में से एक आप माइनस करोगे तो 9d, d कितना है जी 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो, 209 माइनस 45, आंसर कितना आ जाएगा, ये 4 और 6 1, दिस इज द फाइनल आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ m times the mth term of AP is equal to n times the nth term, so that the m plus nth term of AP is 0। ये कह रहा है कि m times of mth term, यानी mth term जो है वो कह रहा है m times है, m times mth term is equal to n times of nth term, ठीक। तो कह रहा है कि उसका a प्लस बी 0, तो एक बार इसको सॉल्व कैसे करते, तो इसमें ए एम का फॉर्मूला क्या होगा, mth टर्म a प्लस m माइनस 1d, उसी तरह इसका हम लिखेंगे nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, ये लिख दिया। अब हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर ये इसके साथ, तो ये आएगा am प्लस m इंटू m माइनस 1d, सेम टू सेम इधर भी इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, तो क्या होगा ये an और n इंटू n माइनस 1d, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, ज्यादा बेटर हो सकता है, am माइनस a माइनस n, और इसको जब हम लेके गए, देखो इसको d कॉमन ले लो, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसका भी d आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ भी और इसके साथ, तो n स्क्वायर माइनस n, इसी तरह से इसको भी माइनस करेंगे इसको, लेकिन ये उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखें, m स्क्वायर माइनस n, m को इसके साथ तो m स्क्वायर, और ये जब ये पूरा टर्म उधर गया तो माइनस d, दोनों के पास था, इसके पास भी इसके पास भी, हमने कॉमन ले, अब यहां से हम a को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा m माइनस n, और यहाँ पे जब हम इसको ओपन करते हैं n स्क्वायर माइनस n, m स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस m, m माइनस n d। यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना है कि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आ रहा है, और इसको हम देखते हैं तो m माइनस n आ रहा है, इसको a स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही आ रहा है, हम यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का साइन बच जाएगा, या फिर बेटर चॉइस ऐसा है, चलो यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बचेगा m माइनस n, जैसे देखो n माइनस m है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो m प्लस में n माइनस हो जाए, और बाकी प्लस में है तो इसको हम कैसे भी करके लिख सकते हैं। अब यहां से हमें इन दोनों को कॉमन लेना है, इसे और इसे बाहर लेके इसके साथ कैंसिल करें, तो देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा a m माइनस n, और यहां से हमने बाहर निकाल लिया m माइनस n को, फिर d, अंदर में बचा माइनस m प्लस n, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 1 है, तो थोड़ा सा और लिख लेते, इक्वल टू m माइनस n, ये बाहर आ गया दोनों पार्ट, ये d बचा, देखो ये वाला पार्ट दोनों को बाहर में ले लिया, तो अंदर बचा माइनस m प्लस n, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और ये d बच जाए, तो यहाँ पे d, और यहाँ पे बचा माइनस m प्लस n प्लस 1, तो इसको यहां से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाए, a d माइनस m प्लस n प्लस 1, इस सबको इधर लेके आ जाओ, तो सही से अगर हम लिखे 1 माइनस m प्लस n
इक्वल टू 0। इसको और भी बेटर कर सकते हैं, इस माइनस को अंदर कर दो, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस वाले को प्लस कर देगा, ये 1 प्लस में इसको माइनस कर देगा और यहाँ पे डी आ जाएगा और ये 0। और ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, अगर हमें a प्लस एन माइनस वन डी होता है तो एन एम प्लस एन है, ये हो गया एम प्लस एन का फॉर्मूला ही है जिसे हमें 0 पुट करना था, जो कि आंसर आया। ठीक, ये भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मार्क्स के आते हैं पेपर्स में, और स्कूल के एग्जाम में 100% गारंटी। सीबीएसई बोर्ड ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता नहीं, तो ये भी सीबीएसई में 1-2 बार आया था, अब बहुत कम आता है। ठीक, तो अगर आपका स्टैंडर्ड है मैथ्स तो आएगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है इसकी प्रैक्टिस 2-4 बार कीजिए बढ़िया से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगते जा रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल के पेपर में भी कई बार आया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो mth टर्म ऑफ एपी है वो कितना है, mth टर्म ऑफ एपी 1/nth टर्म, और nth टर्म का जो है 1/m है, तो कह रहे हैं कि mn टर्म 1 होगा, ये प्रूव करके देखो। थोड़ा सा लेंथी होगा, बाकी मैं कोशिश करता हूं कि आसान रहे। कि mth टर्म जो है 1/n दिया और nth टर्म जो दिया है वो 1/m दिया। यहाँ पे इसके फॉर्मूला लिखे, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n, और इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 1/m। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, ऐसे लिखो कि 1 माइनस 2 हमने कर दिया, तो जैसे ही करोगे आप 1 माइनस 2 तो 1/n बचेगा, और यहाँ पे भी अगर हम करते हैं n माइनस 1d, अब दोनों को सबट्रैक्ट करो, जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों सेम सेम कैंसिल हो जाएंगे। देखो इनको डी डी कॉमन ले लो और इनमें से माइनस करो, m माइनस 1, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस n, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, और ये d कॉमन आ गया। यहाँ पे भी यही 1/n माइनस 1/m, ये माइनस में ये प्लस। देखो ये 1 से 1 कैंसिल, m माइनस n आ गया, इसको क्रॉस मल्टी सॉल्व करेंगे, ये mn और ये हो जाएगा m माइनस n। ठीक, ये पूरा टर्म ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई 1/mn। ठीक, इसकी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन 1, तो हमने 1 में पुट कर दिया, तो 1 में पुट कर दिया तो क्या आ गया, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या लेके आए 1/m, और ये आ गया n। इसको मल्टीप्लाई करो, 1 से भी होगा मल्टीप्लाई और m से भी होगा, ऐसे करके लिखेंगे इसको। ऊपर में m mn, यहाँ पे 1/m में mn 1/n, m से m कैंसिल होगा तो 1/n बचेगा। ये दोनों सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस को उधर भेजेंगे प्लस, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, a और d दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि mth टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे लिख दो a mn टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस mn माइनस 1d, तो दोनों तो सेम सेम ही है, तो डायरेक्ट लिख दो a, वैल्यू पुट करें तो शायद थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकते हैं। बेटर चॉइस पता है क्या है कि इसको ऐसे सॉल्व करो कि a और d इक्वल है, तो डायरेक्ट लिख दो d ही इसको बना दो, ये mn इंटू डी और d, इससे कैंसिल कर दो, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। d और d की वैल्यू कितना लेके आए 1/mn, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1। दिस इज द आंसर, यही प्रूफ करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के पेपर में आते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम इस वीडियो में करेंगे। ओके गुड, नेक्स्ट। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म कितने होंगे, तो एक चीज को ध्यान में रखना आपको, जैसे कि मान लो कोई नंबर मैं लिखता हूं, नंबर जैसे कि मैंने लिख दिया
1 2 3। तो देखो यहाँ पे टोटल 3 नंबर्स हैं, तो इसमें बीच में यानी मिडिल में कौन सा नंबर्स है, यहाँ पर एक नंबर है तो आप कहोगे इसका मिडिल टर्म हो गया 2। लेकिन अगर आपके पास 1 2 3 और 4 अब आपसे पूछा जाए कि इसमें मिडिल टर्म बताओ, यानी बीच का नंबर कौन सा है, तो बीच के नंबर जब आप बताने के लिए जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको बताऊं या इसे बताऊं। तो ये 9th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है कि जब आपको 2 टर्म मिडिल में आ जाए तो हमारा काम है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, तो हमें पता चल जाएगा मिडिल टर्म जो है इसका क्या आने वाला है, तो 2.5 आ जाएगा इसका मिडिल टर्म। लेकिन यहां पर देखो इसके नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यानी n, यानी कितने 1 2 3, तो 3 है। 3 इवन नंबर होता है या ऑड नंबर, यानी जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है उसे हम इवन कहते हैं, जो नहीं होता उसे ऑड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप क्या बोलोगे, ये तो ऑड है। अगर यहां पर n की वैल्यू 4 है यानी इवन है, यानी n अगर आपके पास इवन में आता है तो 2 मिडिल टर्म पॉसिबल है, और n की वैल्यू अगर ऑड में आएगा तो एक ही मिडिल टर्म होगा। तो ये चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो हम इसको एक बार इसको समझने के बाद पहले इस टर्म को लिख लो कि इफ n इज इक्वल टू ऑड देन मिडिल टर्म क्या होगा। तो मिडिल टर्म अगर आपको लिखना होगा तो आपको क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखोगे कि n/2 बीच का टर्म एक मिडिल टर्म होगा, n+1 लिखना मत भूलना। जितने नंबर ऑफ टर्न आ रहे हैं उसमें एक प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर इफ n इज इक्वल टू इवन आ जाए तो 2 मिडिल टर्म होंगे, तो आपको पूछा जाए मिडिल टर्म बताओ, तो मिडिल टर्म आपको निकालने के लिए जो फॉर्मूला आएगा, पहला तो आएगा n/2th टर्म, और दूसरा आप बोलोगे n/2th जब निकाल लोगे तो उसमें एक और प्लस कर देना, तो ये 2 टर्म आ जाएगा मिडिल टर्म। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। n ऑड आ गया तो मिडिल टर्म n+1, n इवन आ गया तो मिडिल टर्म n/2, और साथ में n+। इसी में देखो n की वैल्यू कितना आ रहा था 3, तो हमने बोला इसमें एक प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना होगा 4/2। तो सेकंड टर्म मिडिल टर्म है इसमें, तो सेकंड कौन सा टर्म है, यही टर्म था तो मिडिल टर्म आ गया था। n की वैल्यू 4 आया था, तो 4 आया तो 4/2 करोगे तो आएगा 2, और 2 में एक और प्लस कर दो 3, यानी दूसरा और तीसरा दोनों टर्म आ गया था मिडिल टर्म। इस तरीका से हम मिडिल टर्म का फॉर्मूला, यदि ये टर्म आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, हम स्टार्ट करते हैं। लिख दिए, चलो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। यहां पर ये एपी दिया और इसका मिडिल टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म, तो सबसे पहले आपको nth टर्म पता होना, इसमें तो हमें ये भी नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो इसको निकालने के लिए आप यहां से पहले फर्स्ट टर्म की बात करोगे जो कि 6 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, इस वाले नंबर में से इस वाले को माइनस कर देंगे। a2 में से फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। 13 माइनस 6 कितना लिखेंगे इसमें, 13 माइनस 6 दैट इज 7। अब आपके पास यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है an 216 यानी 216। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 216 यानी 216 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म हमारे को कितना दिया है 6, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और 7 दिया है तो इसको आप 7 लिख दो। यहाँ पे n माइनस 1 है, ये -1 है, ध्यान रखना, प्लस नहीं -1। तो इसको आप इधर भेज दो तो कितना होगा, 216 में से 6 को माइनस कर दो, n-1 और इंटू 7, तो ये कितना होगा 210। ये 7 को डिवाइड के फॉर्मेट में ले आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा n-1, 7 3 जा 21 होता है और इस पे एक 0 आ जाए, तो ये हो गया 30 और बचा n-1। इस माइनस को इधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा इधर आके, तो n की वैल्यू कितना हो गया 30 आ गया हमारे को n की वैल्यू, तो n की वैल्यू आ गया 31। तो
तो क्या है ये ऑड आ गया, तो ऑड में तो मिडिल टर्म हमारे पास एक ही आएगा। तो जब n आ जाता है तो आप लिखोगे कि यहाँ पे नोट डाउन करो, सो लिखेंगे मिडिल टर्म की वैल्यू लिखोगे आप n+1/2, ट्वेल्थ टर्म 31+1/2 कितना होगा 32/2, 16 टर्म मिडिल टर्म आ। तो अब आपको कह रहा है मिडिल टर्म बताओ, तो 16 की वैल्यू बता दो। a प्लस 16 माइनस 1 करेंगे तो आएगा a की वैल्यू कितना है 6, ये हो गया 15 और d है 7, 6 + 1 0 5 प्लस किया तो 1 1 1। दिस इज द मिडिल टर्म, फाइनल आंसर। ये जनरली ज्यादा मार्क्स के तो नहीं आएंगे, आपके 2 मार्क्स गारंटेड है जो पेपर में आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।